खुश रहिए। कल कितना नंबर तक क्वेश्चन गए थे? 9 नंबर तक। क्या बोला? कल नहीं आए थे? अब तो ऑफिस। मेरा तबीयत खराब 4 दिन से, हम आ रहे हैं ना। तबीयत खराब का बीमारी नहीं करी। आज फ्राइडे है ना, संडे को हाँ, संडे को क्लास है आप लोगों का। सही, ठीक है। अरे संडे को और कहीं क्लास थोड़े है आप लोगों का, और पहले कर दे। ओ 2 घंटा, 11 से 12 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक। वहां देखिए, जब ऐसा नहीं, आप लोग घंटा जोड़ते हैं क्या जी? मजदूर है का? मजदूर आदमी कहता है कि हम इतना घंटा काम किए हैं, बता दीजिए, समझिए इस चीज को। मजदूर कहता है हम इतना घंटा काम, कभी भी ऑफिसर नहीं बोले घंटा, इतना घंटा हम काम करते हैं। ऐसा काम करिए 15 मिनट काम सलट गया तो भाई 15 मिनट काम खत्म। ये नहीं है कि हम लेबर के तरह खट रहे हैं। तुम लोग बुद्धि लेबर वाला बना दिया है हमने, गधा कहीं का। जितना देर में आपको एक चैप्टर समझ में आ जाए बस हो गया, ठीक है। और ये इसलिए किया जा रहा है संडे वाला चीज देखिए संडे को छुट्टी रहता है, फिर भी इसलिए कर रहे हैं। रीजन ये है कि अभी आपका चल रहा है वर्बल में अभी आपका सीटिंग बचा हुआ है, पजल बचा हुआ है, इनपुट बचा हुआ है, डाटा सफिशिएंसी बचा हुआ है, फिर डिसीजन मेकिंग लॉजिकल का है। इधर ये 4 को जो जाने वाला है, इस 4 से पहले मिसलेनियस में आपको हो जाता है, जैसे वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा चुके हैं क्या? फिगर काउंटिंग पढ़ाए हैं? तो फिगर काउंटिंग नॉन वर्बल का पार्ट है। तो ये सब चला गया मिसलेनियस वाला, कुछ और जो बचा हुआ है। तो वर्बल यहां से खत्म होगा जो चल रहा है रेगुलर आपका, और नॉन वर्बल और लॉजिकल वो संडे होगा। नॉन वर्बल में एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका बहुत मारामारी नहीं है, इसमें बहुत ट्रिक ट्राक कुछ नहीं होता है। इसमें खाली एक पहला सीरीज और क्लासिफिकेशन एनालॉजी तक समझने वाला है, फिर पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर, वाटर, इसमें कोई दम नहीं है, बता देते हैं। एक दिन में सरी आ जाएगा वो। हाँ, दम किस में है भाई? तो लॉजिकल में। फिर लॉजिकल में आता है 4-5 चैप्टर। अजम्पशन, फिर आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, काउज एंड इफेक्ट, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, है ना, डिसीजन मेकिंग। अरे लोल पकलोल कहीं। पूर्व धारणा रुको ना, आर्गुमेंट का होता है तर्क वितर्क, कथन और कार्यवाहियां जिसको कोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं, काउज एंड इफेक्ट। हो जैसे समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि जब लॉजिकल की बात करें तो कभी भी अजम्पशन का क्लास नहीं छोड़िएगा। अगर अजम्पशन छूट गया, बाकी 5 का गारंटी हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसका पहला ही क्लास बहुत ही होता है। उसमें लिखवाया नहीं जाता, उसमें बकना पड़ता है। 2 घंटा तक पता चलेगा हम बकबके करते रह जाएंगे। तो वही चीज आपको, वही बकबकी आपको समझना पड़ेगा। अजम्पशन, जैसे रात में फोन करते हैं, बिजी आ जाता है, तो क्या दिमाग में आता है? अजम्पशन है। आप एज्यूम कर लिए कि घर बात कर रही है मैडम, ना है
सेकेंड बार आप फोन लगाइए फिर भी बिजी, तब क्या सोचिएगा? और उसके बाद उस पर विचार विमर्श होता है। वो आर्गुमेंट। आइए अभी हम लोग यहां यहां चले गए थे क्वेश्चन। यहां हम लोग कितना पे आ गए थे? 12। हाँ, यहां तक हो गया था। क्वेश्चन सुनिएगा समझिएगा, क्वेश्चन इजी है, सुनिएगा समझिएगा। और दूसरी बात एक बार और बता दें, खास करके आप लोगों से अनुरोध है कि जब तक लगे नहीं कि बाहर भीड़ चला गया हो तब तक मत कैंपस से ऑफिस तक रह जाइए। अगर लगे भीड़ में नहीं जा सकते तो मत जाइएगा, क्योंकि आज खुद हम 3-4 लड़की का माथा फूटते देख लिए। 7 बजे उस समय यहाँ पे भगदड़ टाइप का हो गया था निकलने वगैरह। देखिए अब लड़की लोग बेचारी अचानक से पीछे ऐसा दौड़ा, सब गिर गई वहीं पे। 2-3 का माथा तब फट गया। तो इसलिए देखो वो गलती लड़की लोग का था, वो भीड़ में हो के बीच में काहे घुस रही है एक्सक्यूज मी करके। ये यहाँ पे हमको गुस्सा आता है, बता देते हैं। हमको उस सब लड़की पे गुस्सा आता है जो चाय वाले के पास बहुत भीड़ रहेगा, लड़का वहां बीच में कहेगा एक्सक्यूज मी थोड़ा साइड होइएगा, तो लड़का वहां कमेंट कर देगा। अगर यहाँ चाय का भीड़ है ना तो आप इधर से निकलो ना, आपको कुछ नहीं कहेगा, आप इधर से घुस के निकलते हैं। तो थोड़ा बचिएगा वहां से। हाँ, हम पहले बार बता दें। और दूसरा, रोड पे कमेंट करने वाला बोलने वाला बहुत है, चाहे आप रहे चाहे मेरी बहन रहे, इग्नोर करके चलिए। वहां आपको नहीं बनना हीरोइन के, हमको कौन कैसे बोल देगा। बात समझ रहे हैं? कि किसी को भीड़ गए किसी से तो भीड़िएगा तो बेकार बात है, नहीं भरिएगा। देखिए कहा मुंह भीड़ने लायक किसी का, मतलब मासूम मासूम है। चल अच्छा ये बताओ, 4 गो रास्ता दिया है बुआ। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना। देखो मेरा आवाज भी खराब है और पता नहीं ठीक होने के बदले उल्टा खराबे होते जा रहा है। आवाज अच्छा लग रहा है, रानी मुखर्जी टाइप, समझ रहे? एगो दवाई दे दिया सुखावे वाला, दूसरा का डॉक्टर दवाई दिया है कि ना उसको गला देगा। गला देने के चक्कर में मेरा कभी इधर दर्द कर रहा है। हाँ देखो आया, अब 3-4 और सलाह देने वाला है। अदरक चबाइए ना सर। अरे चबाना हमको पड़ेगा, हमारा हालत खराब हो जाएगा। देखो 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए हैं। क्वेश्चन तो बना लिए होंगे आप लोग। आंसर क्या आया था बाबू इसका? पश्चिम में है। बढ़िया है, हो सकता है। पश्चिम के अलावा किसी और का आंसर दूसरा? पूरब भी आया है। उत्तर दक्षिण में कोई? है उत्तर दक्षिण वाला एक और। हाँ बस गिरा उत्तर दक्षिण। 4 रास्ते हैं, आप साउथ की तरफ से। 4 रास्ता मान लो ऐसे है, आप साउथ की तरफ से आ रहे हैं, आ गए। अब कह रहा है आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। दाहिनी ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाएगा। मतलब यहां है दाहिनी ओर, इधर। अगर हम इधर चलते हैं तो कॉफी हाउस से दूर जा रहा है, इसका मतलब कॉफी हाउस यहां होगा। समझ में आया बात? दाहिनी ओर का रास्ता जो है, यहां लिखा है दाहिनी ओर का मार्ग जो है ये वाला, ये कॉफी हाउस से दूर ले जाता है। तो कॉफी हाउस यहां पे है, तभी ना आप इधर जाइएगा तो दूर होते चले जाइएगा। सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर ले जाता है, इसका मतलब कॉलेज कहां? यहाँ है। और यहां से तो आप आए ही हैं, इसका मतलब है मंदिर कहां है? यहां पे है। हाँ, और कौन चीज होता है जी? ओम भी होता है। हाँ, बात समझे कि नहीं? सब मंदिरें हैं, अलग अलग तरीके का है, नाम हम लोग अलग अलग रखे हैं। ठीक है, तो मंदिर जाना चाहते, इसका मतलब मंदिर किधर हो गया आपका? ईस्ट में है, मतलब पूर्व में है। ठेठ भाषा में पूरब। क्लियर हुआ क्वेश्चन? पश्चिम वाले सब क्लियर कर लिए? बहुत क्वेश्चन में दम थोड़े था, एक बार और बोलते हैं। मतलब बच्चा का जान लीजिएगा ना, जितना मेरा आवाज में प्रॉब्लम है वंस मोर करिए। हाँ बोलो। कॉफी हाउस, कॉफी हाउस बीच में यहां पे रखोगे। देखो क्या कहा क्वेश्चन, कहा 4 रास्ता है तो हर दिशा में कोई चीज है, तो कॉफी हाउस बीच में थोड़े रहेगा। दिशा है तो इस दिशा में एक उधर। तो कह रहा आप कहां से आ रहे हैं? तो साउथ की तरफ से आ रहे हैं। क्वेश्चन में कहा कि आप कहां से आ रहे हैं? तो आप साउथ की तरफ से आए। यदि आपने राइट साइड चलते हैं, देखो अपने आप को एज्यूम करिए ये राइट हैंड है तो राइट साइड। अगर राइट साइड जा रहे हैं तो आप कॉफी हाउस से दूर जाइएगा, इसका मतलब कॉफी हाउस यहां तब ना दूर हो जाइएगा।
सीधा सामने जाने वाला केवल कॉलेज की ओर जाता है। इसका मतलब इधर से तो आप आइए रहे नीचे से, इसका मतलब मंदिर का ईस्ट में है और जनरली वेस्ट मारता है आंसर, जनरली माइनस मार्किंग। समझे बात को? जब क्वेश्चन हल्का रहे बुआ, याद रखिए, हम बार बार समझा है कि लगे कि क्वेश्चन में दम ही नहीं है तो उसी में दम रहता है। बात समझे कि नहीं? अभी देखो पीडीएफ दे दिए हैं, आधा बच्चा गायब है, इसलिए पीडीएफ नहीं देते हैं। जितना गायब होगा ना उसको समस्या क्या होगा, वो जो अपना तरीका से बनाएगा और जो हमारा तरीका रहेगा, अब ये बना के पश्चिम मार के खुश हो गए, बन गलो रे हटा, बुझ रहे हैं, यहां से माइनस मार्किंग जाएगा। खैर कोई बात नहीं, सबका रिजल्ट हो जाएगा तो बिजनेस कौन करेगा? कल के डेट में किसी होटल में जाए हम तो पता चले कि हाँ भाई ये मेरे स्टूडेंट का होटल है, बड़ा सा, छोटा नहीं बड़ा सा, हाँ बड़ा सा। मान यहाँ कोई बन जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर, किसी का होटल छोटा रहेगा। नहीं, देखो सबके लिए काम है। ऐसा नहीं कि जो नौकरी नहीं करता जिंदगी नहीं जीता है। कुत्ता जीता है कि नहीं? नौकरी करता है क्या कुत्ता? कमाता है कुत्ता? नहीं, हम आपको बता रहे हैं तो नौकरी करना है, ठीक है, एकदम इंसान की तरह जीना है। समझ गया ना बात को? चल आगे आ जाओ। आसान क्वेश्चन। अब देखो यहां से, कल हम बताए थे इंग्लिश हिंदी वाला, तो यहां आपका इंग्लिश में भी है, आप देख के पढ़ लीजिएगा जो अंग्रेजी वाले होंगे। बात समझ में आए कि नहीं? पीडीएफ तुम लोगों को मिल गया हिंदी वाला? पीडीएफ होगा इन लोगों के पास, इंग्लिश वाला गया होगा ऑनलाइन वाले के पास, डुअल वाला। क्या कल पीडीएफ देना था कि हम जल्दी जल्दी दे देते हैं, इसलिए आप लोग को हिंदी वाला चला गया। डाउनलोड कर लेना, किसी दोस्त का होगा ना तो उसमें अपलोड हो गया होगा, तो वहां से इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेना। यहाँ ये बोला एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, फट से ऐसे खींचिए और दक्षिण दिशा में लेके जाइए। ठीक है, प्रारंभ करता है 10 मीटर चलने के बाद, तो 10 मीटर चल गया। अब ऐसे जा रहे हैं तो बायां बोला है तो इधर जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः यहां से चला, फिर 15 मीटर चला था, अब बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर यह बाईं ओर मुड़ता है, वह अंत में किस दिशा में जाए? अब ये जो दिशा है कौन दिशा होगा? नॉर्थ में। ये दिशा ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ है, मतलब उत्तर की ओर। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को? आसान है। हाँ, ऐसे नहीं बोलो, जो कोई पूछ रहा है ना तो पूछे नहीं दो, ये उनका प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और भी बहुत कोई जो नहीं पूछ पा रहा है। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, बैठो। हाँ तुम क्या बोलो? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब रूम पे बनाते हैं तो आपके आगे हाथ में क्या रहता है? कॉपी। कॉपी रहता है ना, इधर देखिए, सुनिएगा, समझिएगा बात को। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए भी है, आप लोग को भी दाया डायरेक्शन में, दाया बाया में ही दिक्कत होगा। कॉपी दो, यहां दो, आप जैसे बनाए, देखना, समझना बात को, सब कोई समझिएगा ये चीज। ये ऐसा नहीं इसका प्रॉब्लम है, दाया बाया में आप लोग भी, दाया बाया का तो खेल है इसमें टोटल। मान लो मैं इससे बनाए, ये कह दिया हमको दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो दक्षिण की ओर चलेगा नीचे। ठीक है, अब यहां पे तुम अपने तरफ कर लो, इसको कर लिए। लेफ्ट मेरा इधर है, राइट इधर है, याद रहेगा। फिर अगला बोला क्या, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, तो लेफ्ट मेरा ये हाथ है, तो लेफ्ट गए इधर, चले गए। अब क्या करिए, इसको अपने तरफ कर लीजिए। फिर देखिए हम वहीं आ गए, मेरा लेफ्ट राइट नहीं चेंज होगा। कॉपी को घुमा लीजिए, जिस दिशा में जा रहे हैं आपका नाक उस दिशा में होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब ये रुको बता रहे हैं, यहां से चले गए, अब कहां मुड़ने के लिए? पुनः बाईं ओर मुड़ा, अब फिर इधर मुड़ेंगे, तो अब इधर मुड़ गए। अब यहाँ एक्चुअल लाके देख लीजिए कि कहां जा रहा है। ये पहले नॉर्थ रखे थे, साउथ रखे थे, ये ईस्ट, और ये क्या था, वेस्ट। बात समझ में आ गया? अब 2-4 बार ऐसे करिएगा ना जी, हम बार बार कह रहे हैं, करो 2-4 बार ना, मेरा बात मानो। काहे मानेगा? तो जो काम लेफ्ट से करते हैं वही काम राइट से शुरू कर देना, मान लेंगे। नया चीज कभी मत करने का कोशिश करिए, पुराने चीज को बेहतर बनाइए। ठीक है, क्या समझ के अल्लाह क्या पता नहीं।
तू समझ गया ना? अरे पूछ रहा, सुनिएगा बात को, समझिएगा। ये छोटा सा बात था, लेकिन ये समस्या सबका है। कोई शर्म के मारे नहीं पूछता है कि इतना छोटा बात कैसे पूछेंगे। तो ये चीज पूछा तो समझिएगा इस चीज को कि यहां जब हम लोग इस तरह कॉपी सामने रखते हैं घर में बनाने के लिए, तो हम जिधर दिशा में जाएगा ना उधर अपने आप को जूम करना है, तो हम उसके दिशा में खड़े हो गए तो मेरा लेफ्ट राइट क्लियर रहेगा। बात को समझना। और 2-4 बार बनाइएगा ना, उसके बाद हम क्या बोले थे, कोढ़िया पनी आएगा, अपने ऐसे और ऐसे घूमना शुरू कर दीजिएगा, वहां से बन जाएगा। समझे कि नहीं? यहां देखो, फिर से इस क्वेश्चन को देख लो। कोई कहा दिया कि सर फिर से बता दीजिए। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में जान, बस एक डायरेक्शन हम ले लिए हैं और डायरेक्शन में कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहां से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा। तो यहां से क्या किए, हम अपने आप को यहां पे एज्यूम कर लिए, तो बायां मेरा इधर हुआ, तो बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, फिर कितना बोला है, 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा। ये 15 मीटर गया, ये बकवास कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब फिर ये कहा बाईं ओर मुड़ा, तो ये किस दिशा में जा रहा है, तो नॉर्थ दिशा में जा रहा है। आंसर खत्म। नहीं बनाएंगे ना वैसा, हम तुम्हारा टाइप थोड़ी है। जो है इनसे बन रहा, वो जो है एक्चुअल जो भगवान बना के भेजा वही काम करो, जबरदस्ती मत करो। ऐसे ये हाथ से बनाइए, वहां से। 1-2 लड़का आता है, सुनिए हम बता देते, इससे भी एक बात याद है। 2009 की बात बता रहे। एक लड़का आया, बोला सर हम भी सीटिंग बनाते सही हो जाता है, और आप भी बताए सही हो जाता है, लेकिन सर हम बनाते दूसरे तरीके से, आप बनाते दूसरे तरीके से। हम बोले ठीक है बुआ, हम तो बना देते हैं यहाँ पे ऐसे बनाए, तो एक लेफ्ट में क्या दिए, हम बी दिए यहाँ पे, एक लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट में। वो कहा सर हम इस लेफ्ट को, तुमने जैसा लड़का था बोला लेफ्ट को जो है ना, हम इसको राइट मानते हैं सर, तो हम बी को यहां लिख देते हैं। तो कोई बात नहीं, लिखो। हाँ, अब जब ये लिखा ना, तो आप कहिएगा सर तो गलती हो जाएगा। नहीं गलती होगा, क्योंकि जब ऑप्शन में पूछेगा फलना का राइट बताइए, तो फिर तो लेफ्ट देख के बनाएगा ना, तो ऑप्शन वो उसका सही होगा। तो बोल दिया, हमको कर दिया, बहुत बढ़िया। हम ज्यादा बहस नहीं किए, हम बोले ठीक है शक्तिमान, आपका जैसा इच्छा करें। आज भी मिलता है हमको रोड पे। हाँ। सर कोई तरीका बताते ना सर, नॉलेज है इसको, बहुत नॉलेज है, आज भी मिलता है रास्ते में। अब समझो 2008 का लड़का मान लो अब हमको मिलेगा, तो एक दोस्ते टाइप का हो जाता है, पुराना खियाया हुआ आदमी मिल रहा है ना, ए सर हाँ, कहीं कहीं ये भी बोलता है ये तो मेरा दोस्त है, हम सुने हैं बोलते हुए। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, तो उसी चीज को समझिए, बात को हम क्या कहना चाहें। समझ गए होंगे बात? हाँ। टीचर क्या करता है मालूम है? टीचर वही काम करता है ना जो गलती करने से उसका रिजल्ट नहीं हुआ था, वही चीज आपको समझाता है कि बाबू ये काम नहीं करना, नहीं तो वो घूमेगा फिर। समझ रहे कि नहीं? बिजनेस तो जिसका बाप दादा का है ना बाबू, वही कर लेगा। नया नया बिजनेस खोलने के लिए भी बहुत पेशेंस है। जब आप पढ़ नहीं सकते हैं ग्रुप डी और ये नहीं निकाल सकते पेशेंस के साथ, तो बिजनेसों कभी नहीं कर सकिएगा। बात समझे कि नहीं? पेशेंस चाहिए, और 1-2 बार में नहीं होता है ना तो घबराना नहीं, 3 बार देंगे, 4 बार देंगे, जहाँ तक नहीं होगा यहीं रहेंगे, जब तक एक्सपायर डेट मेरा एज नहीं खत्म हो जाता। हाँ, क्योंकि बिजनेस में एक बार घाटा होगा, 2 बार घाटा होगा, आप छोड़ दीजिएगा बिजनेस से करना, तो बिजनेस कहां से कर पाइएगा? तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। चलिए कुछ हो बेचेगा। मोहन 20 मीटर मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए? पहली बात तो ये तो आप उससे भी बना सकते हैं जो पहला क्वेश्चन हम बताए थे, सीधे काट काट करके बना सकते हैं। हाँ मोहन, लेकिन हम क्या करेंगे ना, आपको बताने के लिए ऐसे लेके चलेंगे कि भाई आराम से चलो। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो पश्चिम इधर गया, ठीक है। जाकर दाएं मुड़ा, तो देखो अब हम क्या हुए, ऐसे खड़े हो गए, तो दायां हाथ मेरा इधर होगा। जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर गया, तो यहां से ये 30 मीटर चला गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर, अब हम ऐसे जा रहे हैं तो हम ऐसे हो गए, तो अब दायां इधर हो गया। दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो ये 20 और ये 20 दोनों बराबर होगा। बात समझे कि नहीं?
अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए? ये दिशा कौन सा है? दिशा है ईस्ट, पूरब। क्लियर है सबका? ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना? आगे है खतरनाक सब, बढ़ाए आगे। आए ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब बहुत भारी नहीं है। इसको देखो, इसमें भी कोई कोई होगा जिसको नहीं समझ में आया, तो इसको स्पीडली बना के निकल जाते हैं। जहां प्रॉब्लम होगा बताना वहां पे। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, कोई दिक्कत नहीं। बाद वह बाएं मुड़ा और कितना 10 किलोमीटर गया, यहां मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, यहां से लेफ्ट मुड़ा था, ठीक है ना। जहां से पुनः बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो फिर वापस यहां आ जाएगा। यहां से लेफ्ट टर्न लिया था, 15 मीटर गया, तो वापस उसी जगह पे आ गया। तो वह किस दिशा में चल रहा है? ये नीचे का दिशा है कौन सा? साउथ का है, तो इसका मतलब दक्षिण। सबका क्लियर? किसी का है रुका हुआ? चलो ठीक है। ठीक, अब देखो जरा से, यहां पे आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। पूरब का कहने का मतलब इधर जा रहे हैं। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, दायां मुड़े मतलब राइट मुड़ने के लिए कहा, और फिर रुक जाओ, सीधे पूरब की ओर जा रहे। उसके बाद आप दाएं मुड़े, अब फिर दाएं मुड़े, तो एक बार दायां मुड़े थे, अब फिर यहां से दायां मुड़े इधर आएगा। चलिए, दाएं मुड़े और फिर बाएं मुड़ गए, मतलब देखो दूरी नहीं दिया है, हम एज्यूम फिगर लेके जा रहे हैं। यहां से फिर कह दिया बाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ते हैं, या बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं? तो नीचे जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं। ठीक, अब एक बार क्या हुआ था ना, एक लड़का कह दिया सर एक बात बताइए कि क्वेश्चन तो सीधे जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, जगह मुंडी टेढ़ होगा सर, वो कैसे? और उसके बारे में पूछ दिया कौन दिशा में देख रहा है। तब जैसे कहा एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है, लेकिन उसका मुंडी जो है टेढ़ है, अंतिम में घुमा चला गया। उसके बाद कहेगा आप बताइए सर कौन दिशा में देख रहा है? तो याद रखना, एक बात बता दें, जिस तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है ना, वैसा क्वेश्चन वहां तय कर लेता है। वहां भी तो सेटर लोग बैठा हुआ है ना, जो क्वेश्चन सेट करता है। मुंडी टेढ़ उसके पास कान में चला गया था। अब क्वेश्चन क्या देने लगा कि एक आदमी पूरब की तरफ जा रहा और 30 डिग्री क्लॉकवाइज देख रहा, दक्षिणावर्त देख रहा। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो वहां पे पढ़ लेना कि मुंडी टेढ़ अगर होगा तो टेढ़ के हिसाब से आंसर करिएगा, समझे। जैसे खजांची रोड जाइएगा ना, इधर से आप थोड़ा सा रमना रोड से आगे बढ़िए, खजांची रोड से थोड़ा आगे से टर्न लीजिएगा। वहां की एक्सीडेंट भी हो जाता है, कोई किसी को कोई गुस्सा नहीं देखिएगा होते, यहाँ एक्सीडेंट वाला लड़ जाएगा, अरे धक्का मार ले रहे। उधर देखिएगा एक्सीडेंट होता है, कोई बुरा नहीं मानता है, क्योंकि एक आदमी चल रहा है ऐसे, उधर से आने वाला भी चल रहा है ऐसे, टकरा गया अगर मान लो तो अच्छा कोई बात नहीं, फिर देखबे नहीं करता कौन धक्का मारा है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। ई लोग को घर में खाने में मन नहीं लगता, ये लोग छत्ता पे चढ़ करके यहाँ पे थाली रख के खाते रहेगा, यहाँ देखते रहेगी सबको। एकरे में धक्का लगता है। तुम लोग को एरिया जानना है? चलो, मनी कॉलेज से चलकर देखो, क्वेश्चन को ना आसान आराम से बनाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, हम भी गलत कर देंगे। हाँ, तब नींद आए लगा इसको। कुछ कह रही हो क्या? नहीं। हाँ, तुम कुछ कह रहा है? नहीं। चलो, यहाँ देखो, मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। पूर्व कह दिया है तो भाई ईस्ट की ओर जाता है। 3 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ करके, याद रखिए एक चीज, जब क्वेश्चन बनाए तो बायां दायां पर ध्यान रखना, नहीं तो यही गड़बड़ाएगा आपको। दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, तो दायां मुड़ा, यहां से राइट टर्न लिया 2 किलोमीटर, तो यहां 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है।
2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर, मतलब फिर राइट मुड़ना है, इधर चलता है, ठीक है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? वेस्ट में होगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ये सब आसान है। चले, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, 9 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, यहां से 9 किलोमीटर गया, चला, और उसके बाद 12 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है, यहां से ये बाएं मुड़ा कितना? तो 12 किलोमीटर गया। उसके बाद प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको दूरी कौन सा कह रहा है ये निकालने के लिए, है ना? तो आता है ना 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 9 81, 4 1 5, 8 4 12, दुए होगा 15 किलोमीटर। इस पे मत जाइएगा, मीटर लिखे किलोमीटर लिखे उसमें मत जाइए, वो तो लिखने का है, गज देता है, मीटर देता है, कुछ भी देता है। क्वेश्चन क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं कैसे निकाले? फार्मूला पता है ना सबको? ठीक है। इसीलिए तो बहुत कोई नहीं आया कि आज सर 10 ठो बताएंगे, लेकिन 17 पे चल गए हैं, है ना? कोशिश कर रहे हैं खतरनाक क्वेश्चन आ जाए एक बार। खतरनाक है, कितना नंबर पे है? 18 19। ए और बी दोनों एक ही बिंदु से, अरे रुको, बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है? ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चल गया। मान लो यहां से ए भी चल गया और बी भी चल गया, दोनों विपरीत दिशा में चला, चलने दीजिए, बात समझना, यहां से चल गया दोनों विपरीत दिशा में। ए 9 किलोमीटर, मान लो ए को लेते हैं, 9 किलोमीटर गया, अब बी भी 9 किलोमीटर गया, ये बी है जो 9 किलोमीटर गया। इसके बाद ए दाएं घुमा, तो ए दायां घुमा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ए दाएं घुमा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लगभग गया है, 12 किलोमीटर चला। अब बी भी दाएं घुमा 12 किलोमीटर गया, ये भी आपको कितना गया है? 12 किलोमीटर गया है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? अब देख लो, एक चीज समझो, पहले तो ये निकाल लीजिएगा, क्योंकि बराबर बराबर गया है तो ये भी हो जाएगा। ये एक बार इसको निकालिए, एक बार इसको निकालिए, आंसर खत्म। 9 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर अब प्लस 12 144, अच्छा वही हो गया, मतलब 15। अब एक बार बताइए, जब ये 15 है, ये आप 15 निकाले हैं, तो ये भी ना 15 है, क्यों बराबरे है, तो 15 15 30 किलोमीटर। किधरों ले जाएगा? दूरी तो वही लेके आएगा। अगर ऊपरे नीचे ले गए, इधर नहीं ले गए, क्या दिशा तो नहीं दिया था? अगर मान लो हम इधर ले गए, तो फिर ये एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बना लिया, बन गया, कौन बना लिया? अभी आओ आओ ना, कॉपी लेके आना, कॉपी लेके आना, जहां पे बना है वो मैंने बनाया था, कहां पे? नहीं, बोर्ड पे नहीं बनाना है, छोड़ दो, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो कुछ नहीं, हम इसलिए बोले थे ना कि एक चीज समझिएगा, कहाँ है? यही है ना, यही दक्षिण पूर्व वाला, ठीक है, जाइए, समझ गए, वो जो देखना था हम देख लिए। सुनो जरा सा, यह है ईस्ट, सॉरी, यह है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट,
और अच्छा नॉर्थ वेस्ट, इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। एक बात सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, सुन लिए, करते क्या है, इसको लेके फिर कॉपी को घुमाना शुरू कर देते, या नहीं तो क्या करते, सब पे पुटअप करते हैं, मत करिएगा। दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व कौन हो गया जी, साउथ ईस्ट ये हुआ ना, ध्यान से देखना, कह रहा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, आगे इसी क्रम में रहे तो दक्षिण के साथ ये है ना, साउथ क्या होगा, इन बोल रहा है, ध्यान से देखना जरा सा, क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड नहीं लगेगा। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, अपोजिट एक घर दिख गया, किधर, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, अपोजिट एक घर, हम वो नहीं बोलते, अपोजिट है ने, बात समझ में आ गया। तो साउथ के बारे में पूछा था, अपोजिट है ने, बात समझ में आया, क्वेश्चन फिर से समझिए। हम इसीलिए तो कॉपी में आगे देखे थे। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, इसका मतलब कह रहा दक्षिण पूर्व ये है, इसको कह रहा उत्तर कहा जाए, तो अपोजिट ले लिए, और इसका एक घर इधर गया ना क्लॉकवाइज में, क्लॉक एंटी क्लॉक तो फालतू ले बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा रहा है मास्टर, क्लॉकवाइज कहेंगे लगे, अरे बाप रे क्लॉकवाइज, सीधा बात, अपोजिट है नहीं गले, बस समझ में आया, और नीचे याद करना होने गले, खत्म बात, +1 +2, क्योंकि याद रखिएगा ये ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 1 2 3, उसके बाद तो यही ना जाएगा, तो हम उससे पीछे नहीं आ जाएंगे, बगले वाला में जाएंगे तो काहे 3 घर भगाएंगे, इसलिए इसमें क्या होता है, अपोजिट है एक घर, तो साउथ क्या कहलाएगा, अपोजिट है एक घर, नॉर्थ ईस्ट खत्म हो गया, समझ में आया बात, हाँ बस नॉर्थ ईस्ट, कुछ करने नहीं है, कभी गलती नहीं होगा आपका, चलो ना देखो, ठीक है, फिर समझो ना, लो फिर समझो, कोनो हम बहुत बड़ा बात बता रहे हैं, बहुत छोटा सा बात है सुनिएगा, इतना छोटा सा बात बोल रहे हैं कि साउथ ईस्ट पूर्व हो जाए, साउथ ईस्ट जो ये है, ये अपोजिट गया और ये हो गया नॉर्थ हो गया, यही नहीं कहा था, साउथ ईस्ट नॉर्थ, तो अपोजिट जाके एक घर आगे बढ़ गए हम, कहता साउथ ईस्ट वेस्ट हो जाए, तो अपोजिट जाके एक घर पीछे चले आते, हेने होने समझ में आ गया। तो जो चीज इसमें गया है, जिसके बारे में पूछा वही काम उसमें कर दीजिए। अगला कहा कि साउथ क्या कहलाएगा, दक्षिण के स्थान पे क्या आएगा, तो दक्षिण का मतलब अपोजिट है, ये घर आगे चले आए, बात खत्म, नॉर्थ ईस्ट हाँ, आप कॉपी भी पलटिएगा ना, कॉपी घुमाइएगा ना, तो फिर आपका वही आने वाला आंसर। हाँ, आया था आंसर नॉर्थ ईस्ट, सबका आ गया था ना। फिर से एक बात समझ लो, होता क्या है ना कि अब जिसका नहीं आया तो गलत हो गया होगा, ध्यान दीजिए, कुछ है ही नहीं, बोल रहा है कि ये दिशा नॉर्थ हो जाए, तो नॉर्थ हो गया मतलब एक घर अपोजिट गया और एक घर गया, तो पूछ रहा साउथ क्या होगा, तो ये भी अपोजिट जाके यही ना होगा जी, और क्या होने वाला है, एक एक घर जाना है और कोई बातें नहीं है इसके अंदर में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कितना सेकंड लगेगा बनने में, 2 से 3 सेकंड लगेगा। लेकिन जब ये आप ये करने लगते हैं कि इसका दिशा को कहा नॉर्थ, तो यहाँ पे नॉर्थ लिखते हैं, ये करिएगा तो आपका समय खा जाएगा, वो ये समय खा जाएगा। या इससे जो शॉर्ट करेगा वो क्या करता है कि अगर बोला साउथ ईस्ट को नॉर्थ ना, तो इसको घुमा के कॉपी को नॉर्थ की तरफ घुमा देता है। तो 2 चीज होता है, तो दोनों में क्या होता है, टाइम ही खाता है। तो आज से ये काम बंद कर दीजिएगा, तो आज से करना है अपोजिट है ने, समझ में आ गया। +1 करिएगा, मान लो +1 काय करते हैं, +1 इधर जाएंगे तो इधर ने +1 कर सकते हैं आप, तो इन्हें उन्हें कर दीजिए, बात खत्म, आप समझ गए। या अगर कोई कभी आ जाए, ऐसा शक्तिमान कोई आ जाए, भाई बताओ, तो उसको जब भी बताइए थोड़ा सा भारी बना के बताइएगा। हाँ, अब मान लीजिए आप क्वेश्चन देखिए, देखिएगा बोलेगा कि आपको ये हो जाए, तो आपका दिमाग में आ गया कि ये वाला ये होगा, अपोजिट के बाद एक घर जाएगा, आप कहिएगा आराम, उसको इससे नहीं बताए, उसको लिख के बता दीजिएगा लंबा चौड़ा, सबका रिजल्ट हो जाए, तो आपका कैसे होगा, बस समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ढेर बात नहीं बताना चाहिए, ढेर ईमान अच्छा बात नहीं होता है, भला करना, क्योंकि एक तो भला करिए, ऊपर से आपके बराबरी में रहेगा, अब फिर आपका वैल्यू नहीं देगा। लेकिन आप अगर मान लो कुछ बन गए तो बराबरी में आप, उसके बाद देखो याद रखना, खर्चा कौन करता है मालूम है, जो गरीब होता है,
पैसा वाला खर्चा नहीं करता है। अगर कोई आप में बन जाएगा ना तो वो खर्चा नहीं करे, वो आएगा ना आप ही मुर्गा बना के रखिएगा। आने भाई मुर्गा बनाते हैं, तेरी के पैसा कमा रहा है उसको लाभे देना रे, मुर्गा जला दो। हाँ इतने ठो मुर्गा लाओ जला दो। पर मुर्गा का पहले भात में जला दीजिए ना, आपने नहीं खाएगा तो ले जाएगा रेस्टोरेंट में, आपको रोटी ले आएगा। और वो सब दोस्त के लिए रोटी बनाने लगता है बैठ कर, हाँ रोटी बना रहा है गोले गोल। अरे भाई कमाने वाला आ रहा है उसके लिए रोटी बनाएंगे कि रेस्टोरेंट जाएंगे? बात को समझना, ध्यान देना, तुम लोग के हित में बता रहे हैं। हाँ घर से कोई आता है ना धाए धाए आप लोग मुर्गा बनाने लगते, धाए धाए। लड़का लोग का आदत है, घर से कोई आएगा ना मामा नाना चाचा कोई भी, एकदम मुर्गा देगा, नींबू उम्बू डाल के मुर्गा बनाएगा। आया खा लिया चला गया, घर पे जाके कहेगा डेली मुर्गा खाता है, घर पे जाके डेली मुर्गा खाता है। अगर आप उसको यहां से गांधी मैदान जाना है, आप उसको 5 रुपया में गांधी मैदान पहुंचा दीजिए ऑटो में, कहेगा बाप रे इसको गली गली चप्पा चप्पा पता है। हाँ उसको ऑटो ने उसको रिक्शा पे बैठा, रिक्शा वाला गरीब रहे उसको 50 रुपया दिलवाओ। ये याद है, बताएंगे इसके पीछे कहानी है। सेम क्वेश्चन है। एक मिनट रुकना, ये नहीं मिटता का। देखिए इस क्वेश्चन छोड़ो, यहीं पे कर देते हैं, काल करेंगे। क्या हुआ पीछे? क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज, अच्छा एक मान ले क्लॉकवाइज +1 कह देना उसको, एंटी क्लॉकवाइज को -1 कह देना। देखो ना वैसा ही क्वेश्चन एक और आया है ना, इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो ना, ये था आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, यहीं से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, अपोजिट है ने। आ गया समझ में? है ने, समझ में आया? अपोजिट है ने, पूछा कौन चीज? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन हो गया? ई ना, नॉर्थ ईस्ट, यही ना उत्तर पूर्व। तो देखिए जैसा कहा उत्तर पूर्व क्या होगा, देख लो ये जाके एंटी क्लॉक गया है, तो अब ये वाला भी चले अपोजिट गया, उधर गया तो क्लॉक हो जाएगा, तो इधर ना गए एंटी क्लॉक जाएंगे, तो ये क्या हो गया? साउथ। आंसर साउथ। हाँ आप बोलो, यही क्वेश्चन था तुम्हारा? अच्छा मतलब इसी टाइप का था ना, समझिएगा। इसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ध्यान देखो आप लोग क्या किए हैं ना, इसको भारी मान गए हैं, इसको हाथी मान रहे हैं आप लोग। इसीलिए आपको जब हल्का बता रहे हैं ना तो समझे में नहीं आ रहा कि हाथी पे कैसे चढ़ेंगे। आप पूछो पूछो, पीछे वाला। अच्छा पहले इसको समझो फिर पीछे वाला बताते हैं। इसको आप बड़ा भयंकर क्वेश्चन मान रहे हैं, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। हम सीढ़ी लगाते रहे तो कहते नहीं सर हम सुरवा पे पहले पैर देंगे और बाद दतवा पे पैर देंगे, तब सर उछल के बाहुबली बन के बैठेंगे। हम कह रहे भैया सूर्य के साथ एगो अथी लेके जाओ, सीढ़ी लगाओ, पीठ पे चढ़ जाओ, कहीं उछला कहीं हाथी बरक गया तब दिक्कत हो जाएगा। तो आराम से क्वेश्चन देखिए, फिर से समझिए, इस क्वेश्चन में कोई दमे नहीं है। मेन हो गया क्या ना, बनाए भारी भारी, आप लोग बना लिए थे भारी भारी, जब हल्का हो गया तो परेशान हो जा रहे ऐसे कैसे बन गया। ध्यान देना जरा सा यहाँ पे, क्वेश्चन कहा दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, दक्षिण और पश्चिम जो है उत्तर हो जाए तो पहले अपोजिट चल जाइए। एक घर एंटी क्लॉकवाइज गया अपोजिट और एक घर एंटी क्लॉकवाइज गया, बात समझ में आया? तब क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है तो उत्तर पूर्व में कौन दिशा होगा, तो उत्तर पूर्व बोला तो नॉर्थ ईस्ट, तो अपोजिट गए और एंटी क्लॉक जाना है, तो एंटी क्लॉक का मतलब एक घर इधर गए, साउथ, बात खत्म। क्लियर हुआ? अब पिछला क्वेश्चन जो पूछ रहे थे उसका ये वाला क्लियर हुआ? हो गया? पिछला बताने की जरूरी है अब नहीं? ठीक, हाँ तुम बोलो।
हाँ पिछला वाला, ठीक है। अब आ जाए, यही वाला था ना, हम देख लिए आपका फाइल वगैरह निकाल रहे हैं। दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो जाए, पीछे वाला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो दक्षिण पूर्व कौन, साउथ ईस्ट, क्या कहा जाए, उत्तर हो जाए तो अपोजिट और एक घर। समझ में आ गया? इतना समझ में आया रे छोटू? आ गया? तो कहा क्या, तो दक्षिण क्या होगा, तो ये है साउथ मेरा, तो एक घर, और ये ऐसे आगे बढ़ा दो नॉर्थ ईस्ट। तुम नॉर्थ वेस्ट काहे जा रहा है? अरे बकलोल, रुको रुको, अरे सुनो 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 सुनो, हम समझ गए। तुम ये दिमाग में ला रहा है कि हर क्वेश्चन में इधरे जाएंगे, सीधा अपोजिट, जिसके बारे में पूछा उसका अपोजिट, साउथ पूछा तो साउथ का अपोजिट जाइए और एक घर आगे चले जाइए। जैसे इसके बारे में बताया था कि भाई अपोजिट और एक घर गया था, तो इसके बारे में बोला था अपोजिट और एक घर, और कोई मैटर नहीं है इसके अंदर, ठीक? कुछ हो बोले बना ना, अब पश्चिम कहा है, यह है, एक घर आगे जाके है ही हो जाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं, इसी क्वेश्चन में कहते हैं कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ लें, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, जवाब दीजिएगा दक्षिण पूर्व क्या है, उत्तर हो जाए, तो हमको बताओ कि साउथ वेस्ट क्या होगा। बस आगे एक घर, अगर हम पूछ दिए कि आप ईस्ट क्या होगा बताओ, ईस्ट क्या होगा, आगे और एक घर, क्लियर हुआ? चलिए इसी क्वेश्चन को यहां चेंज कर दिया, यहां पे आ जाइए। पैटर्न समझ गए हैं कि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, मतलब क्या, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, इधर जाके एंटी क्लॉक गया पीछे, तो आपको बताना है कि उत्तर पूर्व, तो यहां उत्तर पूर्व कौन था, नॉर्थ ईस्ट, इसके बारे में आ गया साउथ। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, हाँ ठीक है, अपोजिट, और एक घर इधर चला गया तो ईस्ट हो जाएगा। आगे समझ में? ऐसा क्वेश्चन दिक्कत होगा? डायरेक्शन का और बहुत खतरनाक क्वेश्चन सब है, बता देते हैं आपको, जो आप बनाइएगा तो बनेगा तो जरूर। ये भी बना लिए थे ना आप लोग, बात को समझो, ये वाला भी बनाए थे ना, लेकिन अभी जो हम बताए कोई फायदा हुआ? तो अब ऐसा क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगेगा आपको। 11 बजे संडे को क्लास है आपकी, कोई, अरे आराम से रहो ना। एक और बता दें, टाइम मत सुन लीजिए, ऐसा संडे को 11 बजे, ठीक? चलो हाँ, तुम लोग बोलो, कुछ बोलना था?